मेरे प्यारे बच्चों, मैं खजान चौहान आप सभी लोगों का K2 क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा जो विषय चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। हम उसमें 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा 9वां लेक्चर चल रहा है और इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड लेक्चर है। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए प्यारे बच्चों, आज हम इंस्टॉलमेंट को पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट कैसे पेमेंट करनी होती है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डिनोट किया हूँ और इस प्रकार से इसकी लैंग्वेज है। ये कह रहा है कि एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया है वो 20% की दर पर 10800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात करनी है। ऐसा ये कह रहा है कि मैं इतना रुपए की किस्त 3 बराबर किस्त में अपना पूरा पेमेंट चुकता कर दूंगा और मुझे बाइक खरीदनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो बाइक खरीदी जा रही है वो 0 डाउन पेमेंट पर खरीदी जा रही है। यानी कि प्यारे बालकों, हम ये कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट आपके पास 2 प्रकार से जाती है। या तो 0 डाउन पेमेंट पर जारी होगी, या फिर कैश डाउन पेमेंट पर जारी होगी, या फिर कैश डाउन पेमेंट पर जारी होगी। इस वक्त कोई भी कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, 0 डाउन पेमेंट पर आपकी इंस्टॉलमेंट जारी है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे। आइए इसे पहले डिटेल पर समझते। मान लो कि बाइक की जो कीमत है उसका जो प्राइस है वो P रुपीज़ है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? P रुपीज़ है। हमने प्रिंसिपल अमाउंट P मान लिया है। अब इसने जो रेट लगाई है वो 20% लगाई है, वार्षिक होती है। आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/5। यानी कि साल के अंत में ये प्रिंसिपल अमाउंट इसका 20% हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा। तो इसका 20% कितना रहा? 1/5, यानी कि 5 पर 1 रुपया बढ़ रहा है। साल के अंत में ये अमाउंट कितना हो जाएगा? इस अमाउंट का 6/5 हो जाएगा। यानी कि आपने इतना अमाउंट था आपके ऊपर, इतना अमाउंट था आपके ऊपर उधार लिया हुआ, और 20% जब रेट लग रही है तो 20% रेट के हिसाब से साल के अंत में ये पेमेंट कितना हो जाएगा? जितना भी पेमेंट उसका 6/5 जितना होगा वो हो जाएगा। अब क्या हुआ कि इसने साल के अंत में कितना पैसा चुकता किया है? 10800। इतना पैसा उसने पेमेंट कर दिया साल के अंत में। तो अब इसके पास ये बचा होगा ना भाई, मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए आप 100 रुपया उधार लेते हैं और 20% पर लेते हैं, और आपके ऊपर 20 रुपया, अगर 20% छोड़िए, आप कहेगा कि 20 रुपया आपके ऊपर ब्याज लग गया है, इंटरेस्ट लग गया है। तो ये अमाउंट कितना हो गया? 120 हो गया साल के अंत में। और आप इसमें से 80 रुपया पेमेंट करने जा रहे हैं। तो अब आपके पास जो पैसा बचा है 40 रुपया, ये अगले साल के लिए आप पे इंटरेस्ट लगाएगा। यानी कि 40 रुपये पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम कहें कि हमारे पास इतना पैसा बचा अगले साल के लिए। अब इतने का फिर से 20% लग रहा है, 3 बराबर वार्षिक किस्त में कहा था, तो इसका फिर 6/5 साल के अंत में फिर हो जाएगा। फिर ये कितना पैसा चुकता कर देगा? 10800 पेमेंट कर देगा। अब इसके ऊपर इतना पैसा रहा है, अब ये पैसा रहा है। फिर इसके ऊपर, यानी कि इस सब का कितना? 6/5 साल के अंत में हो जाएगा। फिर ये 1080 रुपीज़ पेमेंट कर देगा। पहला उसने इतना पेमेंट किया है, फिर ये पेमेंट किया है, फिर ये पेमेंट किया है। अब ये पूरी पेमेंट होगी। अब इसके ऊपर कोई पैसा नहीं बचा होगा, ये 0 रुपीज़ आ गया।
प्यारे बाल को इस बात को समझ पाए क्या आप लोग? तो यहाँ से हमें क्या निकालनी पड़ेगी? यहाँ से हमें P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। P की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा, इसकी सारी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपका 2275। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसका जो रिजल्ट बनाएगा आपका 2275 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बच्चों खुद ही कर लेना। मैं इससे टाइम बचाना चाहता था, मैं इस पे टाइम बचाना चाह रहा हूँ, तो टाइम हमारा कैसे बचेगा उस बात को समझिए। आओ समझिए उस बात को। मैंने डिटेल में बता दिया, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि कॉन्सेप्ट ये था डिटेल में। आपको इससे नहीं करना है, आप इस मेथड पर कीजिएगा जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। आइए इस बात को जानिएगा। प्यारे बच्चों, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इन सब क्वेश्चन पर यही मेथड मैं अप्लाई करूंगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर 20% आपकी रेट लग रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5 होगी भाई। और हम ये पढ़ते हैं कि 5 रुपये का अमाउंट यहाँ से कितना हो रहा है? पहले साल में 6 रुपया, दूसरे साल में फिर ये 5 रुपये का अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 रुपया, फिर तीसरे साल में ये अमाउंट 5 रुपये का अमाउंट कितना होगा? 6 रुपया। तो आप ये कह सकते हैं अगर मैं केवल 2 साल पढ़ लूँ तो 2 साल में ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 36। पहले साल अमाउंट 5 रुपये का अमाउंट 6 रुपये बन गया, और दूसरे साल हम ये कह सकते हैं 25 रुपये का अमाउंट 36 रुपये बन गया। और इसी बात को हम ये भी कहते हैं कि 5 रुपये का अमाउंट 6 रुपये हो गया पहले साल, दूसरे साल आपका 5 रुपये का अमाउंट 6 रुपये हो गया, और तीसरे साल यही 5 रुपये का अमाउंट 6 रुपये हो गया। तो ये 125 हो जाएगा आपका, इनकी मल्टीप्लाई, और ये 216 हो जाएगा। बात को जरा समझना। हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपये का अमाउंट पहले साल 6 रुपये बन गया है, तो 25 रुपये का अमाउंट 2 साल में 36 रुपये बन गया है, तो फिर 125 रुपये का अमाउंट 216 बन गया। तो हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे, इस भाषा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 रुपये का अमाउंट 6 रुपये पहले साल हुआ, और इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये 25 हो जाता है, और इसका स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी कि पहले साल 5 रुपये का अमाउंट 6 रुपये हो जा रहा है, दूसरे साल 25 रुपये का अमाउंट 36 रुपये हो रहा है, और अगर मैं इसका क्यूब करूं तो ये 125 हो जाएगा, और इसका क्यूब करूं तो ये 216 हो जाएगा। यानी कि वही अमाउंट 125 रुपये का अमाउंट 3 साल में 216 रुपये बन जा रहा है। ये अमाउंट 216 रुपये बन जा रहा है। तो मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ अगर हम कह रहे हैं कि 5 रुपये का अमाउंट 6 रुपये हो रहा है, तो 2 साल में 25 रुपये का अमाउंट कितना बन जा रहा है? 36 रुपये बन जा रहा है। 3 साल में 125 रुपये का अमाउंट कितना बन जा रहा है? ये 216 बन रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट जब मेरा 5 रुपया था, तो साल के अंत में फाइनल अमाउंट कितना हो रहा है? 6 रुपये। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपने क्या जोड़ा है कि 6 रुपये बना? आपने कहा है इंटरेस्ट जोड़ा है। यानी कि फाइनल अमाउंट जो आपके पास होता है उसमें आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तब आपका फाइनल अमाउंट बनता है। यहाँ पर देखो जरा कि भाई आपने कहा है कि यहाँ 5 रुपये से 6 रुपये बन गया, तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा? 1 रुपया। यहाँ 25 रुपये का अमाउंट 36 रुपये बन गया, तो इंटरेस्ट कितना लगा है? 11 रुपये। 125 रुपये का अमाउंट 216 बन गया, तो इंटरेस्ट कितना लगा है? 91 रुपीज़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये फाइनल अमाउंट होता है, इसमें हमारे पास क्या आता है? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट आता है, साथ में ब्याज भी आ रही होती है, तब फाइनल अमाउंट बनता है। और अगर मैं ये बोलूँ कि भाई इंस्टॉलमेंट क्या होती है, तो इंस्टॉलमेंट भी तो आपकी यही होती है कि इंस्टॉलमेंट के साथ भी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और साथ में इंटरेस्ट भी होता है। तो जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट लेकर बन रही होती है, और फाइनल अमाउंट भी यही बनता है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये हमारा फाइनल अमाउंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। इसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। और जो हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस।
इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस। तो आगे जरा मेरी बात को ध्यान देना कि जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा ये कहलाएगा क्या, इंस्टॉलमेंट, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये क्या कहलाएगा, हमारा प्राइस। प्राइस और प्रिंसिपल अमाउंट एक ही हुआ, और फाइनल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट एक ही हुई। भाई हम बैंक पे जब हम लोन लेते हैं तो बैंक जो हमें लोन देता है वो हमारे लिए प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन होता है। और जब हम इस मूलधन को चुकता करते हैं, इंस्टॉलमेंट के थ्रू चुकता करते हैं, यानी कि ब्याज के थ्रू चुकता करते हैं, तो बैंक के लिए जो पैसा जा रहा है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है, वो बैंक के लिए क्या होता है, फाइनल अमाउंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट हमारी क्या होगी, फाइनल अमाउंट। तो आइए प्यारे बच्चों, जरा इस बात को मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्या है। वो ये है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है, और मेरे पास 3 इंस्टॉलमेंट गिवन है कि प्रत्येक साल जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 10800 की जाएगी, 10800 की जाएगी, 10800 की जाएगी। ये इंस्टॉलमेंट होगी, एक क्या होगी, इंस्टॉलमेंट होगी हमारी, ये इंस्टॉलमेंट होगी भाई। और रेट जो हमारे पास लग रहा है, रेट लगा हमारे पास 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, 1/5 है। तो मैं ये कह दूं कि 5 रुपये अमाउंट पहले साल कितना हो गया होगा, 5 रुपये का अमाउंट पहले साल हो गया होगा 6 रुपये, फिर यही दूसरे साल 25 रुपये हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 36, और तीसरे साल इस 5 का क्या हो जाएगा 125, और ये होगा 216। इसको बोले बच्चा आप प्रिंसिपल अमाउंट, इसको बोले आप फाइनल अमाउंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट। आपको पता है कि यहाँ इंस्टॉलमेंट इक्वल थी, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लो भाई। ये आपका 216 है तो यहाँ कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 6 की, 216 आ जाएगा। यहाँ कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 36 की, तो ये भी 216 हो जाएगा। अब जब आप 36 की गुणा यहाँ किए तो आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, और 6 की गुणा आप यहाँ किए तो आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, और यहाँ 1 की गुणा होगी तो यहाँ भी 1 की गुणा हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 150, और ये कितना बन रहा है 180, और ये कितना बन रहा है आपका 125। अब मुझे बताओ कि ये टोटल क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो रहा, 5, 8, 7 और 8 कितना, 150 ही हुआ ना भैया। 5 के 30, 5 से 15, 180, सॉरी क्षमा चाहते भाई, 150 ही हो रहा होगा। 5 के 30, 5 2 12 15, ये 150 है, ये 150। तो ये हो गया 7 2 14 1 15, 3 और 1 4, 455 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर। और जब 455 प्रिंसिपल अमाउंट है तो आपकी किस्त उस वक्त कितनी जा रही है, 216 रुपये की ईच इंस्टॉलमेंट। जब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 455 रुपया था तो इस 455 रुपये को 3 बराबर किस्तों में अगर चुकता करना है 20% इंटरेस्ट पर, तो आपको ईच इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, आपकी ईच इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, 216 रुपये की जाएगी। और आपकी तो इंस्टॉलमेंट इतने की है, तो ये 216 कितने के बराबर हो गया, 10800 के। और हम इसको शॉर्ट आउट करूं तो इतने यूनिट, यानी कि ये इसको कितने बार काट रहा होगा, 5 बार। 5 के 30, और 5 के 5 और 3 8, 5 दूना 10, बिल्कुल 50 बार कट रहा जी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, 50। तो फिर 455 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 50। आपका 1 0 आ गया। 5 बजे 25, 5 बजे 25 और 2 27, 5 का 20 और 2 22। तो ये आपका आंसर पड़ रहा मेरे प्यारे वाल को, क्या आंसर पड़ रहा आपका, 22750, 22750। मैंने अभी तक इससे पहले क्वेश्चन बताया था, 0 छूट गया था भाई, उसे 0 इंक्लूड कर देना, वो क्षमा चाहता हूं। यानी कि मैंने आंसर वहां पर इसका जब मैंने डिटेल प्रोसेस दिखाया था तो मैंने कहा था 2275 इसका आंसर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा इसका आंसर। क्लियर है ये बात। आइए प्यारे वाल को आगे बढ़ते हैं, इस बात को जरा समझिएगा 2 मिनट के लिए।
आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखा हूं, मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि 25,220 ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है और इंस्टॉलमेंट हमें चेक करनी है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, ये इंस्टॉलमेंट चेक करनी है। रेट हमें कितना लिख रहा है 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हुआ करती है, 1/20 हुआ। तो आप कहिएगा कि 20 रुपए का अमाउंट अपना, या मैं इंस्टॉलमेंट लिख रहा हूं, अब कितना हो जा रहा है 20 से 1 21, दूसरे साल 20 का स्क्वायर 400, तो ये इसका स्क्वायर 441, तीसरे साल 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। आप देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो यहां इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, यहां गुणा होगी मेरे प्यारे बल को 21 की और यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 441 की। अब जब आप यहां मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 441। यहां 21 की मल्टीप्लाई की है तो यहां भी आपको 21 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहां आप 1 की मल्टीप्लाई की है तो यहां भी आपको 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो बात बन जाएगी आपकी 0 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, या फिर इसकी गुणा करनी पड़ेगी, 2 0 आ जाएगी भाई, और 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये हो गया। और इसकी गुणा तो एक की यही होगी 8,000। आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर मैं ऐड करूं, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है 0 और ये 2, 8 4 12, 8 3 24 और 1 25, ये बन रहा है। और यहां ईच इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही होगी 9261, 9261 और 9261 ईच इंस्टॉलमेंट ये। जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये है, जब आपका मूलधन ये है, तो आपको प्रत्येक किस्त कितने की पेमेंट करनी है, प्रत्येक किस्त पेमेंट करनी है 9261 की। जब आप इतने की प्रत्येक किस्त पेमेंट करोगे तो आपका 3 किस्तों में ये प्रिंसिपल अमाउंट चुकता हो जाएगा। यानी कि इस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपको ईच इंस्टॉलमेंट इतनी रखनी पड़ेगी, और यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये बराबर यही होगा 25,220। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि 1 से गुणा कर दो तो यही आएगा ये आंसर। ईच इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी जाएगी, ईच इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी यहां पर 9261 रुपीज की। क्या बात समझ पाए? एक बार फिर समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब हमारे पास मूलधन दिया रहेगा और हमसे जो है किस्त पूछेगा कि ये मूलधन चुकता करने के लिए 3 बराबर किस्तें हमको पेमेंट करनी है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 5% लग रहा है, तो वो प्रत्येक किस्त कितने की होगी जिसमें हम ये पेमेंट कर सकें। तो हमने इसके लिए क्या किया है, मैंने इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 लिखी है, और आप जानते हैं कि ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है और इसके ऊपर ब्याज होगी, 5% इसका ब्याज ही होगी। हम कहेंगे कि 20 रुपये का अमाउंट पहले साल कितने से कितने हो गया 21 रुपये, दूसरे साल यही हम 20 का स्क्वायर करते थे, इससे पहले मैंने अभी समझाया, तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, यानी कि दूसरे साल 400 रुपये का अमाउंट कितना हो जाएगा 441, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करते हैं। तीसरे साल अगर हम आते हैं तो यही 20 का क्यूब करना पड़ता है, तो 20 का क्यूब कितना 8000, तो फिर तीसरे साल यहाँ से इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 21 का क्यूब कितना होता है 9261। तो अब मैंने कहा है यहाँ पर कि इंस्टॉलमेंट जो जाएगी हमारी, इंस्टॉलमेंट जो जाएगी, जो किस्त हमारी जाएगी वो तीनों बराबर होगी, लेकिन यहाँ तो इंस्टॉलमेंट आपकी अलग अलग है, यहाँ 21 है, यहाँ 441, यहाँ 9261 है।
तो 9261 ये बन सकता है, क्योंकि यहाँ 21 की गुणा करने से 9261 बन जाएगा। 21 में 441 की गुणा कर दो तो 9261 हो जाएगा। ये ईच इंस्टॉलमेंट आ गई, इक्वल इंस्टॉलमेंट आ गई है। हम ये कहेंगे जब हमें इतना रुपये का धन, जब हमारे पास इतना रुपया हमने उधार लिया होगा, तो इसे उधार को चुकता करने के लिए हमें इसे उधार को चुकता करने के लिए 9261 रुपये की प्रत्येक किस्त पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी ये पेमेंट 5% के हिसाब से 3 बार एक किस्त पेमेंट होने से चुकता हो जाएगा। आई बात समझ? तो ये मेरा आंसर रहा होगा यहाँ पर 9261 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही कर चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूँ। लैंग्वेज की भाषा में जो लिखा था वही क्वेश्चन ये हो गया। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पाइए, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। ये क्या कह रहा है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट चेक करो कि वो मूलधन ज्ञात करना है जिसके लिए आपने 2 समान वार्षिक किस्त 882 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकता किया है। ये इंस्टॉलमेंट थी। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 5% लग रहा है। यहां भी रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हुआ करती है। फिर वही कि अगर मैं यहां लिखूं 20 रुपए का अमाउंट, साल के अंत में कितने का हो जाएगा? साल के अंत में कितने का हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट 21 हो जाएगी। फिर दूसरे साल जाने के लिए हम ये क्या करते हैं? हम स्क्वायर करते हैं, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 21 का 441। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो यहां गुणा करनी पड़ेगी कितने की? 21 के। तो भैया यहां भी 21 की गुणा होगी, तो ये बन जाएगा आपका 0, 2 और 4, इसकी गुणा इससे की, यहां पर 1 की गुणा होगी तो ये होगा 400, यहां पर भी 1 की गुणा होगी, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट बराबर होगी 441 और यहां भी कितनी? 441। अब आप देखिए यहां पर, आप यहां देखिए ये 0 और ये 2 और ये 8, 820 रुपए का धन अगर आपके पास उधार दिया लिया है, आपने ये पैसा लिया है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक किस्त कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 441 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। जो प्रत्येक किस्त होगी वो आपको 441 की रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, तब जाके ये 2 साल में या 2 किस्तों में पेमेंट हो जाएगा 5% की इंटरेस्ट पर, 5% की कंपाउंड की इंटरेस्ट पर। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी थी? यहां पर जो इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है? 882। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 882, यानी कि इतने इकाई की वैल्यू ये हुई, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी हो रही होगी? 2। तो फिर इतने इकाई की वैल्यू क्या बन जाएगी? इतने इकाई की वैल्यू क्या बन जाएगी? इंटू 2, तो ये 0 फॉर 8 दूना 16। ये रहा होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये रहा होगा भैया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर होगी। प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इंस्टॉलमेंट को समझाया है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखा मैंने यहां पर, इसको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये लिखा क्वेश्चन नंबर 4, यहां भी प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है और इंस्टॉलमेंट आपकी इस प्रकार से शो कर रहा है 1024। ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1024 की। प्रत्येक जो किस्त जा रही है वो भैया इतने की जा रही है इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट हुई हमारी। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 14.2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है 1/7 होती है।
तो हम कह सकते हैं कि जब 7 रुपये का अमाउंट रहा होगा प्रिंसिपल अमाउंट, तो उस वक्त इंस्टॉलमेंट या फाइनल अमाउंट ये आपका 8 रुपये हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा 2 साल के लिए 49, 8 का 64, 7 का क्यूब कितना होता 343, 8 का क्यूब कितना होता मेरे भाई 216, ना 512। आइए ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल, तो यहां पर 8 की गुणा होगी, यहां पर 64 की गुणा होगी, तब ये बराबर बन जाएगा यहाँ 1 की। ये बिल्कुल हो गया 512, और ये भी 512, और ये भी 512। अगर आप 64 की गुणा यहाँ किए तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, और अगर आप 8 की गुणा यहाँ किए तो आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, 1 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। 7 चौके 28, 7 चौके 42, 43 44, यहाँ पर 8 9 72, 7 8 चौके 32, 32 7 37 38 39, और ये 3 4 3। आइए इसको देखिए, 8 2 10 और 3 13, 9 और 4 13, 17 और 1 18, 7 और 3 10 और 1 11। जब आपके पास मूलधन ये था तब आपकी प्रत्येक किस्त कितने की जा रही है 512 रुपये की, और यहाँ कितने की किस्त है, यहाँ किस्त जा रही है आपकी 1024, यानी कि इतनी इकाई की वैल्यू इतनी है, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी होगी 2। जब एक इकाई की वैल्यू 2 है तो इतनी इकाई की वैल्यू क्या पड़ेगी गुणा 2, 6, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। ये आंसर, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आया होगा। फिर ये आंसर, कोई डाउट है भाई? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको किस्त समझाई गई है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही बेसिक चीज़ से ऊपर बढ़ाया है और लास्ट इंस्टॉलमेंट तक ले गया हूँ आपको। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को एक बार शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।